ये जो देवचिन्ह जो महाराज का आएंगे, उत्तराखंड वाले भी बोलते हैं हम हिमाचल में नहीं देंगे क्योंकि अब आपके लोगों के अंदर आस्था पता नहीं कैसी है, वापस हमें देंगे महाराज। कोई पाप न लगाई तो इस महाराज ने हमारे को सब कुछ दिया। हिमाचल के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहेगा ये। तो जो कोई काम में नहीं आ पाते थे ये वहाँ जाके या तो उनके घर का नुकसान करते थे। जरूर मन में था सबके कि करना है। महाराज यहाँ पर आएंगे और जरूर आएंगे। और सिरमौर में जो है मेरा यहाँ पे प्रवास बनने वाला है नया। पिछले कई दिनों से आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि एक देवचिन्ह गांडुआ महाराज बकरा मासू महाराज का, उसको लेकर काफ़ी दिनों से एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि चालदा मासू महाराज मंदिर दसों से यहाँ पर जो है गांडुआ पहुँचा है। तो क्या इसमें सत्यता है और क्या सही है, इसको लेकर हम यहाँ के स्थानीय वजीर साहब जो है नितिन जी, इनसे बात करेंगे। नितिन जी बताएं। जी आपका धन्यवाद। इसके पीछे जो इतिहास है, ये जो देवचिन्ह जो महाराज का गांडुआ है, ये 2019 और 20 के बीच में जो है लॉकडाउन के टाइम जब महाराज जो है चालदा महाराज जो है मोना में थे, वो जौनसार के मतलब चक्राता लोग के अंडर आता है मोना, जब वो वहाँ पर विराजमान थे तो ये वहाँ से जो है यहाँ पे आए हैं। तो हमें इसका पता नहीं था इसके पीछे की जो हिस्ट्री है। तो मतलब क्या हुआ कि जैसे ये आया तो अलग से दिखता था, ये साइज में भी बड़ा है, अलग नस्ल का है। तो गांव वालों ने सोचा कि शायद हो सकता है कि बाजू के गांव से ही आ गया होगा। तो एक बार पहले इसे यहाँ से फिर पैदल लेके दूसरे गांव कोटी गांव में छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ कि वो जो छोड़ के आई अपने आप वापस यहीं आ गया। अच्छा। फिर गांव वालों ने बोला कि शायद हो सकता है इसने रास्ता देख लिया होगा, इसे आप ऐसा करो गाड़ी में लेके जाओ और गाड़ी में लेके छोड़ के आओ। तो फिर जब गाड़ी में छोड़ के आए देन सडनली व्हाट हैपेंड, नेक्स्ट डे अगेन द सेम प्रॉब्लम, वापस आ गए। तो फिर उसके बाद जो है फिर इसे नदी पे छोड़ा, मतलब जो उत्तराखंड और हमारा हिमाचल का जो एक बॉर्डर बोलते हैं जहाँ पे वो गरारी लगी है मुरार के पास, वहाँ पे छोड़ के आए। तो उसके बाद भी ये 1-2 दिन के बाद जो है वापस गए। तो उसी दौरान क्या हुआ कि हनोल से जो है वो महाराज के डोरिया आए थे पश्चिमी गाँव में। तो जब वो डोरिया आए थे तो उनके माली भी आए थे वहाँ से हनोल से। तो गाँव के कुछ लोगों ने बैठ करके महाराज को पूछवाया कि महाराज ऐसी ऐसी बात है, वो गांव में एक बड़ा बकरा आया है, नुकसान भी कर रहा है वो गांव में, मतलब मारने भी पड़ता था ये, जो इससे मतलब कोई खाना नहीं दे या तो कोई मतलब दुर्व्यवहार जो करता था उसे ये मतलब पनिशमेंट भी देता था। तो जब वो उन्होंने देवमाली से पूछवाया, खेल खिलाया, तो महाराज ने गाँव वालों को बोला कि मेरी चीज है वो मेरी चीज जो है वो वहाँ आई है और सिरमौर में जो है मेरा यहाँ पे प्रवास बनने वाला है, नया प्रवास, और वो मेरी निशान है। बोले मेरी चीज वहां पहले आ गई है, तुमने तो बोले मुझे 3 बार भगा दिया। तो तब जाके जो पश्चिमी वालों को पता चला, फिर ये चालदा महाराज की यात्रा का सिलसिला बढ़ता रहा। फिर मोना में गए गांव वाले, वहां भी उन्हें हिट्स मिले कि चालदा महाराज का जो है वो सिरमौर में पश्चिमी में प्रवास बनेगा, वो वहाँ आएंगे। उसके बाद से जब महाराज चालदा महाराज मोना से समाल्टा गए, समाल्टा में और ज़्यादा मतलब जो स्थितियाँ हैं वो क्लियर हो गई थी, पॉइंट्स क्लियर हो गए थे कि अब तो महाराज ने आना ही आना है। लेकिन बीच में ऐसा होता है कि कुछ एक नियर बाई के गांव या लोग किसी को भी बोलो, वो बोल रहे थे कि महाराज नहीं आएंगे, उधर नहीं आएंगे। उत्तराखंड वाले भी बोलते हैं हम हिमाचल में नहीं देंगे क्योंकि अब आपके लोगों के अंदर आस्था पता नहीं कैसी है, वापस हमें देंगे महाराज या नहीं देंगे। तो यही बात है कि महाराज ने जब ठान ली थी, उनका जो ये गांडुआ था, जो देवचिन्ह था, ये पहले यहाँ पे आ गया था। तो महाराज ने स्पष्ट बता दिया था कि सिरमौर में मेरा मतलब नया एक प्रस्थान बनने जाएगा, मेरा एक नया स्थान बनेगा जहाँ पर पे मैं जाऊँगा और 1 साल के लिए महाराज यहाँ पे विराजमान रहेंगे। बहुत अच्छा नितिन जी। तो आपने सुना, नितिन जी ने बताया कि 5 साल पहले ही यहाँ पश्चिमी गांव में ये अभूति हो गई थी कि महाराज यहाँ आएंगे। उसके बाद से मतलब कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए मतलब गांडुए के साथ भी। जब हमारे मंदिर, पहले हमारा मंदिर छोटा था, तो जब ये डिसाइड हुआ तो हमने मंदिर को तोड़ करके अपने चालदे का जो मंदिर है उसे बड़ा बनाया। तो इसमें ऐसे भी चमत्कार हुए कहीं कि मान लो पूरे गांव के लोगों को काम पे बुलाया है और मतलब अनफॉर्चुनेटली हो जाता है, कोई सभी काम में व्यस्त होते हैं, कोई आ भी नहीं पाता है। तो जो कोई काम में नहीं आ पाते थे ये वहाँ जाके या तो उनके घर का नुकसान करते थे या किसी को मारने पड़ते थे, तो सबको काम पे आना पड़ता था। देखिए कितना सुंदर बताया नितिन जी ने कि देव शक्ति जो है वो आपको प्रमाण है इसका। ये प्रमाण है गांडुआ महाराज जो स्वयं 5 साल पहले ना कोई रास्ता देखा था इन्होंने, ना किसी ने इनको छोड़ा और स्वयं यहाँ पधारे। तो एक बहुत बड़ी बात है कि ये दैविक स्थान है और यहाँ देवता जी स्वयं पधारे हैं। तो हम इस पर कुछ और लोगों के भी विचार जानेंगे। यहाँ माली जी, क्या नाम है आपका माली जी? बंशीराम जी है। इनमें मासू महाराज की छाया आती है, चालदा महाराज की छाया आती है। तो ये भी एक, इन पर भी एक दैवीय शक्ति का विशेष
आशीर्वाद है। तो हम इनसे भी जानेंगे। महाराज आप बताइए कि यहाँ पर जो देवता का मंदिर बना इतना भव्य और महाराज यहाँ रहे हैं, जैसा कि नितिन जी ने बताया कि यहाँ पर पहले ही 5 साल पहले ही जो घाणवा महाराज आ चुके थे और वो संदेश दे चुके थे कि मैं महाराज यहाँ पर आएंगे और जरूर आएंगे, तो इस पर आप थोड़ा बताएं। बस यही थी कि हमारे ये मेरे सामने सारा यहाँ जो पुराना मंदिर था, हम तो यहाँ मतलब जीरो से देखा हुआ है। ये 2003-4 की बात है जब हमने ये थाना के भी हमने थोड़ा सा मंदिर का थोड़ा निर्माण करना है, लेकिन ये हमें ये उस टाइम ये मालूम नहीं था कि हम इस तरह का महाराज के लिए इस तरह का या महाराज का हमारे ऊपर इस तरह का आशीर्वाद रहेगा कि हम इस तरह का आयोजन कर पाएंगे या महाराज का यहाँ आगमन होगा। ये हमारी मानसिकता नहीं थी। दूसरी बात ये कि इतना बड़ा कार्यक्रम होता है, हमारी कभी ये मन में थी नहीं कि हम ऐसा करेंगे। बट लेकिन महाराज जब होते 2014-15 तक हमने एक मंदिर का निर्माण कर दिया था बोठा महाराज का। फिर जब चालता महाराज का थोड़ा सा हमारे ये था कि भी अभी हमारे पास जो अपना था कुछ वो लग चुका था, तो हम रुक गए थे। तो डोरिया आए थे यहाँ पे महाराज के, तो उन्होंने थोड़ा सा हमें कि भी इसका भी थोड़ा सा निर्माण करो कि हम चाह रहे महाराज, लेकिन हम थोड़ा सा अभी बजट या कुछ भी स्थिति नहीं थी। हाँ, और करेंगे जरूर, मन में था सबके कि करना है। तो महाराज ने बोला कि मैं करूंगा और आप इसको करो, और मेरा कुछ और भी है। जो दूर थे माली थे, उन्होंने डोरिया के साथ उन्होंने ये बताया कि हमारा कुछ और भी मेरा भाई कुछ चाह रहा है। फिर आगे चल के हमने थोड़ा मंदिर का निर्माण कर दिया था। फिर हमने एक पालगी थी हमारी, उसका भी नव निर्माण करवाया। उसके स्नान के लिए जब हम अनौल गए तो वहाँ बोठा महाराज से जब हम विदाई ली वहाँ से आने का, तो महाराज ने वहाँ से हमें ये दिया कि भाई मेरे भाई का दौरा बनेगा और आप उसमें पूछ कर लेना। तो फिर भी हम सोचा कि भी दौरा क्या, हमें उस चीज़ का विस्तृत वो नहीं था। लेकिन जब आए तब यहाँ थोड़ा सा बैठे, विचार विमर्श हुआ, तो इस तरह हमने आगे करते करते आज महाराज ने हमें इतना सब कुछ दिया। बहुत अच्छा। पश्चिमी वालों के पास जो है, जैसे एक होता है ना कि मंदिर समिति का अकाउंट है, या हमारे पास मात्र 36,000 रुपए थे। हमने सिर्फ 36,000 रुपए से ये मंदिर स्टार्ट किया है। तो सभी दानी सज्जनों का मैं मतलब तहे दिल से समिति की ओर से धन्यवाद करना चाहूँगा कि मतलब आज जो है मतलब करोड़ों से ये मंदिर और ये सराय भवन निर्मित हुआ है। तो ये सब ये महाराज की कृपा है या दानी सज्जनों का आशीर्वाद है, उन सभी का भी धन्यवाद है। तो जब हमने महाराज को बोला कि महाराज हमारी तो इतनी औकात ही नहीं है, हमारे पास तो इतना कुछ नहीं है, तो महाराज ने बोला तुम बस काम करो, देने वाला मैं हूँ, ये सब मैं व्यवस्था मैंने करनी है, काम तुमने करना है। तो महाराज ने ये हमें काम पे पहुंचे। बहुत अच्छा नितिन जी। तो देखा नितिन जी बता रहे थे कि किस तरह जो है मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और किस तरह देवता के आगमन को लेकर स्वयं महाराज जी ने संदेश दे दिया था और बकरा का यहाँ आना और सारी चीज़ें जो है एक जुट गए और एक आज ऐसा दिन बन रहा है कि आने वाला कल और परसों का जो दिन है यहाँ वो ऐतिहासिक दिन होगा और पीढ़ियों से पीढ़ियों तक इसको याद किया जाएगा। वैसे हिमाचल में एक पन्नों पे लिखा जाएगा। आपका प्रयोजन क्या है यहाँ आने का? हम माशु चियोग से आए हुए हैं और इस उद्देश्य से आए हैं कि भाई हमारा थोड़ा सा अंशदान इस ऐतिहासिक उसके लिए हमारा भी थोड़ा सा वो लग जाएगा लोग। फिर हमने भी थोड़ा सा दिया है, अपना आंशिक अंशदान दिया गांव के तरफ से, पूरे गांव की तरफ से। इसलिए तो आज आपको क्या लग रहा है कि ये जो महाराज का आगमन है ये सिरमौर के लिए क्या पूरे हिमाचल के पूरे हिमाचल के लिए सिरमौर के लिए तो है ही है, और पूरे हिमाचल के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहेगा ये कल का, परसों का जो हमारे यहाँ पहुँचेंगे यहाँ पश्चिमी में। और मैं बधाई देना चाहता हूँ पश्चिमी वालों को सबसे ज्यादा जिन्होंने इस उसको लेके 3-4 साल से जो मतलब तैयारियों पे लगे हैं, प्रयास किया है। सबसे ज्यादा ये पश्चिमी गांव के जितने भी लोग हैं बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खुशकिस्मती हमारी सब लोगों की है। आप बताएं बुजुर्ग जी कि आपके गांव में इतना ऐतिहासिक दिन हो रहा है, बहुत मतलब एक बड़ी बात है कि महाराज चालदा महाराज यहाँ पहुँच रहे हैं। तो आपके पास कुछ पुरानी बातें हो कि पहले कभी इस तरह की कोई बात सुनाई हो क्या? जे उसको मेले रहते यहाँ गालो पांडा, इसको 12 साल मेल रह लोग खसदार जुबल 12 साल बोल सा यहाँ मेले रहते पांडा और ए लगा पहुंचदा यहाँ। तो यहाँ का जो हिस्सा था महाराज का वो बाकी रहा था, इसलिए वो यहाँ आ रहे। आपका कहना ये है? हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो आपको कैसा लग रहा है आपको कि हम आपके गांव में महाराज जी आ रहे हैं? आपको कैसा लग रहा है? ठीक, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, ये सारा एरिया गिर देगा, मतलब भगवान की पूरी कृपा होगी इस एरिया पर, पूरे क्षेत्र पर, शिलाई क्षेत्र। कई पाप
ना कही तो ये मुझसे कर देना। बहुत बढ़िया बात। बुजुर्ग जी ने देखो कितनी सुंदर बात बताई कि महाराज जी आ रहे हैं तो जो यहाँ पर कोई पाप हुए हैं हाँ, उसका सबका खंडन हो जाएगा सब। खंडन हो जाएगा। बहुत बड़ी बात, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। तो हम इस ये महाराज की छया है हमारे ऊपर, जिस महाराज ने हमारे को यहाँ पश्चिमी में रखे, तो इस महाराज ने हमारे को सब कुछ दिया। तो हमारा महाराज ऐसा है ये कि हम इसको पूजना करते हैं ना, पूजा पाठ करते हैं इसकी दिन रात हम पूजते हैं इसको। पूजना पड़ता है क्योंकि ये कई पीढ़ी से है, पीढ़ी से आया हुआ है हमारा यहाँ। ये चलता भी है पीढ़ी से यहाँ, कईयों पीढ़ी से। इस वक्त तो 3 घर थे वहाँ जिस वक्त आया है। इसी जगह यहाँ जो मैं कोई कहाँ यहाँ गालों का मैदान यहाँ तो कुछ नहीं। हाँ सही बात। है डांगली जमीन। तो बिल्कुल तो देखो पहला गांधा यहाँ, तो यहाँ शायद पार भी है ऐसा कोई और होती यहाँ साल से बोले मैंने कुछ नहीं जाना। बहुत बड़ी बात है ये आपके लिए। आपकी सौभाग्य है कि इस गांव को महाराज जी ने चुना है। हाँ आपके जन्म जन्म के जो आपके हाँ संचित जो कर्म है उसकी बदौलत जो है महाराज जी यहाँ आ रहे हैं, हाँ जी, अच्छे कर्म की हाँ। वजह से। ये ऐसा आया देखो ऐसा अंदर लगा जो देखो कहीं पाप वाला तो ये मुझसे कर दूंगा मैं। बहुत बढ़िया। हाँ, तो देखो अभी सारा एरिया कर देगा। बहुत अच्छी बात। तो बुजुर्गों ने ये बात बताई। बहुत क्या बहुत बोले आप, ये हमारा ये महाराज ये पहले पैदा हो रहा है, ये महाराज ये बुढ़ा ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है। बुजुर्ग ये खेलता है। अच्छा, जिसने में से 50 किलो किया। तो ये बुजुर्ग जो है इनमें जो है महाराज की छाया आती थी और सबसे बड़ी उम्र के इस गांव के कुश्मी गांव के। हाँ, तो इन सब लोगों का कहना है कि इनका भी बड़ा आशीर्वाद है इस गांव पर। मैं